अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। ये जी आज काफ़ी दिनों के बाद अपने जानवरों में वापस वीडियो बना रहे हैं। ये काफ़ी दोस्तों के व्हाट्सएप पे भी और वैसे यूट्यूब पे भी कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हुए थे और कॉल्स भी काफ़ी दोस्तों की आई हैं। काफ़ी दोस्तों ने अपने कंसर्न्स शो किए हैं और उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, उनकी हमदर्दियों का शुक्रिया और आपकी चाहतों का जो है वो हम शुक्रिया अदा करते हैं। असल में हम गए थे डीजी खान, तो वहाँ से हम कुछ जानवर परचेज़ करके लेके आए हैं। तो बहुत सारे दोस्तों को इस हवाले से कंसर्न्स थे और डाउट भी था कि शायद जानवर हमारे बीमार हो गए हैं, आए हैं तो हमसे संभले नहीं हैं, या क्योंकि नॉर्मली देखा ये गया है कि वहाँ से जब भी कोई भी बंदा जानवर परचेज़ करके लेके आते हैं तो उनके जानवर बीमार हो जाते हैं और ज़ाया होते हैं, ज़ाया होते हैं या उनसे संभलते नहीं हैं, ये जो भी मामला है। तो इस वजह से राजनपुरी जो ब्रीड है वो बदनाम हुई हुई है। राजनपुरी बकरी बदनाम हुई हुई है कि जी राजनपुरी बकरी सर्वाइव नहीं करती है, यहाँ पे रह नहीं सकती। पिंडी इस्लामाबाद के मौसम के अंदर एडजस्ट नहीं होती है, रहती नहीं है, सर्वाइव नहीं करती है। तो बस हमारी काफ़ी कुछ, आजकल रमज़ान चल रहा है, रोज़े हैं, कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की थी, मसरूफ़ियत थी, तो हम वीडियो भी नहीं बना सके। व्हाट्सएप पे भी आजकल एक्टिविटी काफ़ी कम हुई हुई है। दोस्तों के, भाइयों के मैसेजेस आते हैं लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो मसरूफ़ियत की वजह से सिर्फ़। तो आज मैंने सिर्फ़ ये, जो भाई कह रहे थे कि आपकी जानवर बीमार हो गए हैं सफ़र की वजह से या कुछ है, तो शायद आप दिखा नहीं रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मसरूफ़ियत की वजह से हम नहीं शो कर सके। तो ये देख लें, आपके सामने हैं, हेल्दी हैं सारे जानवर। ये पट्ठे हैं, हमारी क्रॉस एक आधी कोई हुई हुई है अभी और बाकी अभी क्रॉस होनी है। तो ये इंशाल्लाह ताला हम तैयार करेंगे, क्रॉस करवाएंगे इनको प्रोटोकॉल देते हुए। तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल इनकी शेयर करेंगे, क्रॉसिंग की शेयर करेंगे, प्रोटोकॉल इनको लगाएंगे, वो दिखाएंगे आपको। हमारा एक पूरा प्रोसीजर है बकरी को क्रॉस कराने का। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, आपके सामने है, कोई जानवर बीमार नहीं है, सब ठीक हैं, हेल्दी हैं, कोई हमें मसला मसाइल इनको लाने में और लाने के बाद भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये रह रहे हैं, कोई इसका मसला नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो ठीक है मामलात हमारे। तो बस इनकी एहतियात यही थी कि हमने इनको वहाँ से ही जब परचेज़ किया, वहीं से हमने इनको इंजेक्शंस लगाए हैं। यहाँ पे आने के बाद भी इनको प्रोटोकॉल दिया है, इनको इंजेक्शंस लगाए हैं। कुछ दिन हमने बाहर वाले केजेस में रखे हैं, अभी भी ये हमने अपने जानवरों में नहीं छोड़े हैं। आज तीसरा चौथा पाँचवा दिन है इनको, अभी भी हमने इनको अलग रखा हुआ है। तो कुछ दिन के बाद इनको हम अपने जानवरों में बाकायदा छोड़ देंगे। अभी फ़िलहाल ये अलहदा ही हैं। तो वनडे का टाइम है, ये इस टाइम वंडा इनको दिया हुआ है, सब जानवरों को, बच्चों को भी, बड़ों को, सबको वंडा सर्व हुआ हुआ है इस वक्त। सुबह शाम में 2 टाइम हम वंडा देते हैं। तो ये देख लें, आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जानवर चाहे जौन सी मर्ज़ी ब्रीड का हो, आपको थोड़ी सी गोट फार्मिंग के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं उनका आपको पता होना चाहिए। आपको जानवर की सिलेक्शन करते हुए आपको पता हो, फिर उसके बाद जब आपने जानवर सेलेक्ट कर लिया है, परचेज़ कर लिया है, उसके बाद जो इंजेक्शन इस्तेमाल करने हैं, जो उनको हिफाजती टीके लगाने हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपने लगा लिए हैं। फिर सफ़र के दौरान आप उनको उनकी एहतियात करें। अब ये हमने डीजी खान से परचेज़ किए, परचेजिंग के बाद इनको हम मुल्तान लाए। मुल्तान क्योंकि गर्मी का टाइम था, दोपहर का टाइम था, मंडी में हमें 11-12 बज गए थे। वहाँ से हम आए हैं 4 बजे तक, 5 बजे तक हम मुल्तान आए हैं। वहाँ पे हमने अपने जानवर सारे के सारे अनलोड करवाए हैं। अनलोड करवाने के बाद वहाँ पे इनको खाना दिया है, पानी दिया है और इनको रेस्ट दिया है थोड़ा सा। उसके बाद हमने रात का इंतज़ार किया। जब रात हो गई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, फिर हमने गाड़ी वाले को कहा कि चलो अब पिंडी के लिए। तो गाड़ी वाला रात रात में फिर इन्होंने सफ़र किया और सुबह सुबह ही यहाँ पहुँच गए थे। और उसके बाद भी हमने इनको इंजेक्शन लगाए और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, फिट हैं। इसी तरह जो हमने कुर्बानी के लिए, ईद के लिए जो बकरे परचेज़ किए हैं, वो अलग एक फार्म पे हमारे पास हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ आने वाले कुछ दिनों में मेरा चक्कर लगता है जैसे ही, तो मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा जो परचेजिंग हमने ईद के हवाले से की है और उनके ऊपर फैक्टरिंग के ऊपर काम हो रहा है। और वो अलग हमने रखे हुए हैं, वो बकरे हैं सारे, उनको इंजेक्शन हमने फमीला के अभी लगाए हैं। डिवर्मिंग उनकी करनी है, उसके बाद फैटनिंग के ऊपर उनको डालना है। 2.5 से 3 महीने का टाइम है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। सब जानवर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने राजनपुर से, मोहम्मदपुर मंडी से, डीजी खान से ट्रैवल करवाए हैं, सब जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं। कोई भी हमें किसी किस्म का मसला पर दरपेश नहीं आया है।
सब जानवर हमारे पास ठीक हैं, क्योंकि हमने प्रोटोकॉल का ख्याल किया है, हमने इंजेक्शंस टाइम पे लगाए हैं, यहाँ पे लाके उनको ट्रीटमेंट दिया है। अगर ये सब कुछ हम नहीं करते तो ये कंफर्म बात है कि जानवर जो इतना ट्रैवल करके आता है उसके अंदर पीपीआर का अटैक मस्ट होता है, आना आना होता है उसके अंदर। दूसरा, मंडियों के अंदर जानवर के अंदर 100 तरह का जरासीम होता है, तो ये फिर कंफर्म होता है। ये चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो आपके जानवरों में आनी होती हैं। अवॉइड ऐसे ही होती हैं कि अगर आपने टाइम पे इंजेक्शंस लगा लिए हैं, प्रोटोकॉल दे दिया है, ये बताए हुए हैं इंजेक्शन हमने, इनक्योर 10 MAY काम, सल्फर डिमा, ये डेक्सामेथासोन, ये इंजेक्शन लगाते हैं हम। उसके बाद लेके आते हैं, यहाँ पे भी ताकत के इंजेक्शन लगाते हैं। इनक्योर 10 का इस्तेमाल 3 दिन करवाया जाता है, सुबह शाम में लगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना जानवरों को बुखार हुआ है ना ज़ुकाम हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आते ही हमारे पास ड्राई फीड है सारी, खुश्क लूसन है जो इनके आगे अवेलेबल होता है 24 घंटे, वनडा है सुबह शाम पड़ा हुआ। तो सब्ज़ चारे से निकल के ये खुश्क लूसन के ऊपर आ जाती हैं, तो उसकी वजह से खुराक एकदम इनकी तब्दील होती है, खुराक तेज़ हो जाती है, प्लस इंजेक्शन हिफाजती लग जाते हैं। तो बेहतरीन इनका मामला रहा है, हमें कोई मसला मसाइल देखने में नहीं आया इन जानवरों को लेके। तो आने वाले दिनों में इनको हम अपनी फील्ड में लेके आएंगे, ब्रीडिंग में लेके आएंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।